अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10A और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट हम कर रहे हैं। 1A इसका 3 का A और B हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। इसमें वही सब कुछ के मतलब एरिया मालूम करना है शेडेड रीजन का और हमें पेरीमीटर मालूम करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें एरिया तो बहुत आसान है इसका, शायद पेरीमीटर में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो। एरिया निकालने के लिए देखें, मुझे पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ जाएँ। कि देखें, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, ये जो आधा है, ठीक है, सही है, सिर्फ इस आधे सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है। इस आधे में से ये थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है और ये यहाँ पैच हुआ हुआ है, ठीक है। और चूंकि सर्कल है तो बाकी सारी चीज़ें बराबर हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है ये यहाँ पर है और ये जो अनशेडेड रीजन है ये यहाँ पर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, ये भी जो है इसका जो ये है डायमीटर, ये भी 28 है, इसका डायमीटर ये भी 28 है और इस पूरे बड़े सर्कल का रेडियस भी 28 है। तो यानी कि ये दोनों जो आपके हाफ हाफ जो सर्कल्स है ये बराबर हैं। तो अगर मैं इसका शेडेड निकालूं या इसका शेडेड निकालूं, बात एक ही है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं इस शेडेड को यहाँ पर कंज्यूम सपोज कर रहा हूँ। तो अब मैं पूरा सिर्फ आधे सर्कल का एरिया निकालूंगा, तो उसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, फिर हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। एरिया का आपको पता है फार्मूला होता है सर्कल का πr², ठीक है। ये सर्कल का एरिया होता है, लेकिन चूंकि मैं आधे का निकाल रहा हूँ इसलिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है 3.142 समथिंग और रेडियस, अच्छा अब मैं इस पूरे बड़े सर्कल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस था। अगर मैं इसकी बात करूँ पूरा तो ये बन रहा था 56, ठीक है। इस 56 का डायमीटर, 56 का आधा क्या, तो अल्टीमेटली 28 बना और इस 28 का मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर। अच्छा, हम इसके स्क्वायर का एरिया निकाला, कितना आ रहा था, 1231 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब पीछे बुक में शायद इसका आंसर राउंड ऑफ करके दिया होगा, इसका पॉइंट में भी कुछ आंसर आ रहा था, तो पीछे इसका आंसर 1230 दिया हुआ होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत जो है निगलेंसी दी जाती है एग्जाम में कि वो ठीक है राउंड ऑफ कर दिया बच्चे ने, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये तो हमारा आंसर खत्म हो गया, मैं इसको 0 ही बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, इसको लिख दें 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ऐसे आपकी जान छूट जाएगी, एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा। मसला आता है पेरीमीटर में। पेरीमीटर है कमाल निकालने का। पेरीमीटर में चाहिए क्या क्या, पहले ये देखें। मुझे ये हिस्सा भी चाहिए, मैं जहाँ एरिया बना रहा हूँ, ठीक है, सही है। मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए और मुझे ये सब भी चाहिए, यानी कि ये पूरा जो ये है ये भी चाहिए और ऐसे भी चाहिए। मैं इसको अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ऐसे और ऐसे, ये हिस्सा चाहिए मुझे पूरा, मुझे इस तरह का हिस्सा पूरा पेरीमीटर में चाहिए। तो कोई कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप देखें, आपको ये चाहिए ये पूरा चाहिए, तो ये आधा सर्कल है। आधे सर्कल का जो पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr और आधे का हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस, ठीक है, हो गया, एक चीज़ हो गई। फिर आपको एक ये चाहिए, ये भी यकीनन आधा ही है, तो आप भी इसका निकालेंगे 2πr होता है, लेकिन चूंकि आपके पास आधा है इसलिए आप इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। फिर आपको तीसरा चाहिए कर्व, वो ये चाहिए, ये भी यकीनन आधा है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, पूरा सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, इस 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, सिर्फ बचा πr प्लस πr प्लस πr। याद रखिएगा कि रेडियस सबके चेंज हैं, ठीक है, ठीक है ना, सबके रेडियस चेंज है। आप इधर लिख सकते हैं फॉर द लार्जर वन, फॉर द स्मॉलर वन 1, फॉर द स्मॉलर वन 2, ऐसे लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए आपने क्या लिया। अगर आप बार बार आर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे कहेगा इसने तो तीनों रेडियस ले लिए। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे मैंने बड़े वाले का लिया तो L लिखा, छोटे वाले का लिया तो S1 लिखा, दूसरा छोटा वाले लिया तो S2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो बड़ा वाला है पाए सबके पाए तो सबके सेम थे, तो इसलिए मैं पाए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी पाए, ये भी पाए, ये भी पाए, तीनों से कॉमन ले लिए। अब रेडियस बड़े वाले का, अभी जो बड़ा वाला है इसका जो रेडियस है वो 28 है, क्योंकि अगर बड़े वाले की मैं बात करूँ सर्किल की तो ये दिखाता है 56, 28 हो गया 56। डायमीटर आधा किया तो 28 बना, तो हम यहाँ रखेंगे 28 प्लस। अब छोटे वाले का रेडियस ये है छोटा वाला और ये पूरा डायामीटर 28 है, तो इसका आधा यहाँ तक लेना है मुझे, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, 28 का आधा 14 प्लस दूसरा छोटा वाला सर्कल वो ये है, इसका भी ये लेना है, या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ये भी 14 होगा, तो दिस इज़ 14। अब इन्हें ऐड करवा दें, 8 4 4 12 हो गया, 2 3 4 और एक 5, 52 पाए। 52 पाए ज़रा बताएं मुझे कितना आ रहा है कैलकुलेट करें। 52 पाए हम निकालते हैं कैलकुलेटर से अपने, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा।
क्लियर 52 पाई ओके 163 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या हम शायद कैलकुलेशन में गलती करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। फिर 28 प्लस 14 प्लस 14 56 है ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ 56, ये 56 आ रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं 56 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई 175.9, तो अब अगर मैं इसको राउंड, ये आ रहा है 175.96, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 96 जो है इसको 6 बना देगा 5 को, 176 सेंटीमीटर, और ये पेरीमीटर है इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, पेरीमीटर को सरकमफेरेंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, हो जाती है मैनुअल करने में, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास होता है, पेपर 2 में आता है मोस्टली क्वेश्चन, पेपर 1 में आएगा तो हम मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। थैंक यू सो मच, आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।